वेलकम टू स्टडी विद फर्रू। उषा, यह कविता शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखी गई है। इस कविता में कवि ने नवीन उपमानों से सूर्योदय से पहले के पल पल परिवर्तित प्रकृति का शब्द चित्र खींचा है। यानी सूर्योदय से पहले के जो क्षण होते हैं उनका उल्लेख बहुत ही सुंदर उपमानों से किया, बहुत ही सुंदर वर्णन किया हुआ है। कविता देख पढ़ते हैं। प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ। कवि कहता है कि सूर्योदय से पहले आकाश नीले शंख जैसा सुंदर दिखाई दे रहा था। यानी जिस प्रकार नीला शंख बहुत ही सुंदर लगता है, मनमोहक लगता है, वैसे ही सूर्योदय से पहले का आकाश लग रहा था। यानी कि नीले शंख जैसा मनमोहक। भोर का नभ, नभ माने आकाश। कवि कह रहा है कि यह सूर्योदय से पहले का आकाश था। यानी जिसे कवि ने नीले शंख जैसा वर्णित किया है वह सूर्योदय से एकदम पहले का आकाश था, जब सूर्योदय बस होने को ही था। आगे कवि लिखता है, राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। अब कवि कहता है कि ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई चौका राख से अभी लीपा गया हो और वह अभी गीला हो, अभी सूखा ना हो। अर्थात जैसे राख से लीपा हुआ चौका एकदम स्पष्ट, स्वच्छ एवं सुंदर दिखाई देता है, वैसे ही सूर्योदय से पहले का आकाश दिखाई दे रहा था। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। कवि कहता है कि उस पल आकाश में उगते सूर्य की लालिमा ऐसे दिखाई दे रही है जैसे किसी बहुत काली सिल पर थोड़ी सी लाल केसर मल दी गई हो। यानी उस वक्त आकाश का रंग ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे एक काली सिल पर, काले पत्थर की सिल पर यदि हम लाल रंग का केसर पीस दें, मल दें, तो वह उस समय जैसा लगेगा वैसे ही उस वक्त आकाश लग रहा था, बहुत ही सुंदर और आकर्षक। आगे कवि कहता है कि स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। कवि कहता है कि उस समय आकाश कैसा लग रहा था, मानो काले रंग की स्लेट पर लाल रंग की खड़िया मिट्टी की चौक को मल दिया गया हो। यानी हमने एक ब्लैक बोर्ड पर काले रंग की जो स्लेट होती है उस पर सफ़ेद चौक की जगह लाल चौक को से लिख दिया हो, लाल चौक को मल दिया हो, ऐसा उस समय का आकाश लग रहा था। फिर कवि और सुंदर वर्णन करते हुए कहता है कि नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। अर्थात सूर्योदय से पूर्व आकाश ऐसा दिखाई दे रहा है मानो नीले रंग के जल के अंदर। जल नीला कब दिखाई देता है? जब एकदम स्वच्छ होता है, साफ होता है बिल्कुल। यानी एकदम स्वच्छ नीले जल के अंदर किसी की गौर वर्णीय देह, यानी किसी का गोरा शरीर, गौर वर्ण गोरा यानी देह, और देह का मतलब है शरीर, किसी की गोरी देह हिल रही हो। कवि कहना चाहता है कि सूर्य का प्रकाश गौर वर्ण युक्त देह के समान दिखाई दे रहा था। अंत में कवि कहता है, और जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। और के बाद कवि थोड़ा ठहर जाते हैं, मानो उस महिमामयी वर्णन का अंत कवि को अच्छा नहीं लगा। और कवि कहता है कि अब सूर्योदय से पूर्व का समस्त सौंदर्य का साक्षात्कार समाप्त हो रहा है, उसका जादू टूट रहा है, क्योंकि अब सूर्योदय हो रहा है। यानी कि अब आकाश में सूर्य स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है। अब हम अगर कविता का विशेष कैसे लिखेंगे यह भी जान लेते हैं। कवि सूर्योदय से पूर्व आकाश में उदय होते समय सूर्य का अत्यंत सुंदर एवं स्वाभाविक सौंदर्य वर्णन किया है। कवि ने भोर के पल पल परिवर्तित यानी पल पल बदलते सौंदर्य का चित्रात्मक वर्णन किया है। कवि ने प्रस्तुत कविता में सूर्योदय की कल्पना गांव के जीवंत परिवेश से की है। पूरी कविता में उपमा अलंकार की सुंदर छटा विद्यमान है।